अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर अप विद नासिर। माई सेल्फ नासिर खान एक और स्पेशल वीडियो के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ और प्यारी प्यारी मोटिवेशन के साथ आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी खिदमत में मैं फिर से हाजिर हूँ। जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो मेरे इस चैनल को मस्ट फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस मोटिवेशन के हवाले से, डाइट के हवाले से, जिम वर्कआउट्स के हवाले से, होम वर्कआउट्स के हवाले से, मेल फीमेल सबके लिए बहुत अच्छी तरीके से इंशाल्लाह गाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस मिलती रहें, बार बार आपको लिंक ना मारना पड़े। और जो लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट 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 कि प्लीज वीडियो मस्त पूरी वॉच किया करें। इन वीडियोस में आपके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियो भी मिले। लाइक जरूर किया करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स कर दिया करें ताकि उससे मैं भी मोटिवेट हूं, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। और आपके लिए भी ये होता है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बना लूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, अक्सर लोग पूछते हैं कि सर वेट लॉस जर्नी में हमें वॉक एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, ट्रेडमिल कब करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए ताकि हमारा जो डाइट हो उसके साथ हमारी वेट लॉस भी अच्छा हो, हमारा फेट लॉस भी अच्छा हो, दोनों चीजों कवर हो। तो आज की वीडियो इस चीज पे है कि हमें वॉक एक्सरसाइज कब, किस टाइम, किस किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पूरी मस्ट वॉच करें। आज का टॉपिक वॉक एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। देखें, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपके लिए वॉक का सबसे बेस्ट टाइम है, जो वेट लॉस जर्नी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखता है, वो है अर्ली मॉर्निंग। नींद से उठने के बाद एक आध गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, एज यू विश जितना पीना चाहें। फिर उसके बाद शूज पहने, मेहनत करें, कोशिश करें, ट्राई करें। ऑफिस अगर जाते हैं तो थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि सम टाइम हमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ता है, तभी हम वेट लॉस जर्नी में कामयाब हो पाते हैं। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है ना वॉक एक्सरसाइज का, अर्ली मॉर्निंग। नाश्ता करने से पहले किसी भी तरह करें वॉक, 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, 20 मिनट करें, 30 मिनट करें, सबसे बेस्ट 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 टाइम है अगर आपको बेहतर वेट लॉस और फेट लॉस करना है और बॉडी को जल्द अज जल्द ट्रिम स्लिम खूबसूरत स्मार्ट बनाना है। तो अगर मॉर्निंग का टाइम सूट नहीं करता, अगर जाना होता है ऑफिस, जाना है ऑफिस लाजमी है, अब उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो फिर आप इवनिंग का टाइम भी रख सकते हैं। इवनिंग में कब? असर से मगरिब की नमाज के बीच में। ये सेकंड बेस्ट टाइम है वॉक एक्सरसाइज करने का। इस टाइम पे भी आपकी जो बॉडी है वो तकरीबन खाना पीना करके लंच के तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद 3 घंटे तक गुजर चुके होते हैं, तब भी आपका जो वॉक एक्सरसाइज है उस टाइम आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा वर्क करता है। मीन्स के आपको कोशिश करनी है कि वॉक के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान आपका पेट खाली हो, तो उसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास, बहुत जल्दी मिलता है। बनिस्बत आप खाना खाने के बाद अगर वॉक करेंगे तो सिर्फ आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा, आपका फेट लॉस नहीं होगा। आपका जो वेट लॉस है उसमें आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करके अर्ली मॉर्निंग कर लें। अगर अर्ली मॉर्निंग ना कर रहे हैं तो असर से मगरिब के बीच में कर लें। अगर आपके पास दोनों टाइम में थोड़ा थोड़ा टाइम है तो 20 मिनट अर्ली मॉर्निंग कर लें, 20-30 मिनट शाम में कर लें। इस तरह आप अपनी वॉक को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पास ये टाइम भी नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आपने ये करना है कि आप अपना खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद या लंच करने के बाद या लेट नाइट खाना खाने के या ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के 2 से 2.5 घंटे बाद भी आप वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बेस्ट टाइम है। वो अब आपकी चॉइस है, आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज करते हो। मैनेज करना पड़ता है टाइम। बहुत से लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जब उनकी डिटेल सुनो तो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम तो होता है मगर वो करना नहीं चाहते। सुस्ती है, एक जान नहीं है। देखें, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे आए हो ना तो आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। लिमिट्स क्रॉस करोगे तो ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। बस सिर्फ एक वॉक कर रहे हो, जब किया दिल किया, जब किया नहीं किया, फिर जब रिजल्ट मिलते नहीं है तो आप डिमोटिवेट हो के अपनी वेट लॉस जर्नी से हट जाते हो, नाकाम हो जाते हो, फिर दोबारा से शुरू करते हो। तो वो चीज नहीं करें। ठीक है, अपने लिए टाइम निकालें। नेक्स्ट, अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं जिम में, या साइकिलिंग कर रहे हैं, या रेप्टिकल कर रहे हैं, तो या घर में लोगों के पास ट्रेडमिल या साइकिलिंग होती है, उन सब के लिए भी ये टाइम सबसे बेस्ट है।
ठीक है, इसी तरह अगर आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, आप सुबह कर लें, असर की नमाज के बाद कर लें, खाने के 2-2.5 घंटे बाद कर लें, लंच के 2-2.5 घंटे बाद कर लें, यानी जब आपको टाइम मिला ना, तो आपने अपनी एक्टिविटी के लिए टाइम निकालना है, जो आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके फेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, जो आपके लिए काफी बेहतर होगी। ठीक है, ये हो गया आपको वॉक एक्सरसाइज कब किस तरह करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि वॉक एक्सरसाइज एक साथ करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए, वो आपकी चॉइस है। अगर एक साथ होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। 30-40 मिनट वॉक के लिए निकाला, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर ली, 1 घंटा वॉक के लिए निकाला, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर ली, ये पैटर्न बहुत बेस्ट रहता है। अब आप कहते हो कि सर इतना टाइम नहीं है, हम एक टाइम में दोनों चीजें नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है, फिर आप वॉक के लिए अलग टाइम रख लें, एक्सरसाइज के लिए अलग टाइम रख लें। अगर आप वेट लॉस और फेट लॉस करना चाहते हैं तो ये दोनों चीजें आपने खाली पेट करनी है। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, चाहे वॉक हो चाहे एक्सरसाइज हो, वो आपको खाली पेट ही करनी है। ठीक है, वो आप जिस तरह करें, टाइमिंग जो मैंने समझाई है उस टाइमिंग के हिसाब से आपने करना है। तो टाइमिंग का हमें पता चल गया कि कब किस तरह करनी है वॉक, आपको समझ आ गई होगी एक्सरसाइज वॉक कब किस तरीके से करनी चाहिए। अब बात यह है कि ये सब कुछ करना किस तरह है। जस्ट वॉक इनफ है, या रनिंग करें, या जॉगिंग करें, या फिर ट्रेडमिल पे किस तरह करनी है, वॉक एक्सरसाइज का पैटर्न किस तरह होना चाहिए ताकि हमें जल्द अज जल्द अच्छे रिजल्ट्स मिले। देखिए, एक डाइट होती है फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग डाइट अगर आप करते हो, जैसे 8 घंटे की खाने पीने की विंडो है, 16 घंटे फास्ट है, उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, अगर आपको जल्दी फैट लॉस करना है, जल्दी करना है वेट लॉस, तो जिस टाइम आपकी फास्टिंग खत्म होने लगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 बजे डाइट शुरू की, रात को 8 बजे ऑफ कर दी, अब 8 से लेकर नेक्स्ट डे 12 बजे तक आपकी फास्टिंग चल रही है। वो जो फास्टिंग खत्म होने से 1 घंटा पहले होता है ना, आप लोगों के लिए वॉक एक्सरसाइज के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप जल्दी बेली फैट कम करना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, जल्दी फैट लॉस करना चाहते हैं, ये फास्टिंग वालों के लिए है कि वॉक आपके लिए वो सबसे बेस्ट टाइम होगा। अब वॉक करनी किस तरह है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक ट्रैक है जिसपे आज आपने 30 मिनट वॉक की है, अलग अलग चीजें बताऊंगा। आपने आज 30 मिनट वॉक की है, एक वीक तक आपने 30 मिनट वॉक की है, आपको पता होना चाहिए कि आपका डिस्टेंस क्या है, और ये 30 मिनट वॉक की है आपने, इसमें कितने स्टेप्स वॉक की है, ये पता होना चाहिए। फिर क्या होगा, एक वीक बाद आपका डिस्टेंस सेम होगा, आपने उस 30 मिनट को 28 या 27 मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम एक वीक इसी तरह सेम किया, फिर उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस चल रहा है, आपने टाइमिंग कम करते जाना है, 25 मिनट तक ले आना है। ठीक है, फिर 24-23 मिनट तक ले आना है, फिर उस डिस्टेंस को नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि बढ़ा देना है। ठीक है, वो जो 30 मिनट का डिस्टेंस था उसको बढ़ा के आप डिस्टेंस और बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल आपने 30 मिनट में 5 किलोमीटर वॉक की है, आपने फिर 27 मिनट में 5 किलोमीटर वॉक की, आपने 25 मिनट में 5 किलोमीटर वॉक की। अब आपने उस 5 किलोमीटर वॉक को कन्वर्ट कर देना है 6 या 7 किलोमीटर वॉक पे। ठीक है, आप दोबारा 30 मिनट पे लेके चले जाएं, फिर इस तरह 1 मिनट 2 मिनट कम करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। जब आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, आपका मसल जो है ना उसको सरप्राइज मिलेगा, बॉडी को सरप्राइज मिलेगा, तो वो बेहतर तरीके से आपका फेट लॉस करेगा, और आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी, एनर्जी बढ़ेगी, और आपके अंदर जो सुस्ती है वो चीज नहीं आएगी। क्या करते हैं कुछ लोग, कानों पे वो हेडफोन लगा लिए, वो बेडबस लगा लिए, अब वो वॉक कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, 1 घंटे तक वॉक कर रहे हैं, ना तो उनको उनका डिस्टेंस पता है, ना तो उनको ये पता है कि उन्होंने कितनी वॉक की, ना तो उनको स्टेप्स पता है, वो एक सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। जब सेम पैटर्न पे चलते रहोगे ना, तो बॉडी भी सेम पैटर्न पे रहेगी, वो भी वैसी करती रहेगी जैसे आप उसको करवा रहे हो। तो इसलिए सेम पैटर्न नहीं होना चाहिए, बॉडी सरप्राइज होनी चाहिए, अलग अलग चीजें होनी चाहिए। जितनी ज्यादा अलग अलग चीजें होंगी उतना आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए, आपके फेट के लिए बेहतर होगा। इसमें नेक्स्ट क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल 1 महीने तक आपने ये पैटर्न रखा कि आपने 5 किलोमीटर वॉक की 30 मिनट में, फिर 6 किलोमीटर वॉक हो गई, 7 किलोमीटर वॉक हो गई, 8 किलोमीटर वॉक हो गई, या फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन में 5,000 स्टेप्स वॉक किए। ठीक है, एक वीक तक। नेक्स्ट वीक आपने वो स्टेप्स 6,000 कर दिए, फिर नेक्स्ट वीक 7,000 कर दिए, यानी बढ़ाना है ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर 8,000 कर दिए, इस तरह आप 10,000 स्टेप्स वॉक तक आ गए। अब कभी कभी क्या होगा, आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ वॉक इनफ नहीं है, आप उसके अंदर मिक्सचर करोगे। आपने वीक में 1 या 2 दिन ऐसे करने हैं जिसमें आपने 1 घंटा पागल की तरह वॉक नहीं करनी, या 6 किलोमीटर वॉक नहीं करनी, या 5 किलोमीटर वॉक नहीं करनी। उस दिन आपने 30 मिनट वॉक करनी है। ठीक है, पूरे 30 मिनट नहीं करनी, उस दिन आपने उसमें 20 मिनट वॉक करनी है,
10 मिनट जॉगिंग करनी है। किस तरह? 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट जॉगिंग, 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट जॉगिंग, 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट जॉगिंग। इस तरह आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे होता रहेगा, पंप की तरह काम करेगा। तो ये भी आपकी फेट लॉस के लिए बेस्ट वे होगा। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट वीक में एक और ऐसा दिन निकाला जिसमें अब आपने क्या करना है कि 2 मिनट वॉक की, 30 सेकंड तेज रनिंग की, फिर वॉक की, फिर 1 मिनट उसके साथ जॉगिंग की, फिर वॉक की, फिर तेज रनिंग की, फिर वॉक की, फिर जॉगिंग की, फिर वॉक की, फिर रनिंग की। इस तरह मिक्स करते रहोगे तो बॉडी सरप्राइज होती रहेगी। जितना ज्यादा उसको सरप्राइज मिलता रहेगा, हार्ट बीट आपका पंप की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा, वो आपका फेट लॉस में, आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। ये होगा वॉक का बेहतर बेहतर पैटर्न, बेहतर तरीका। सिर्फ कान में हेडफोन लगा के, हैंड फ्री लगा के, गाने सुन के, म्यूजिक सुन के आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, ना आपको आपका डिस्टेंस का पता है, ना आपको आपकी एनर्जी का पता है, ना आपको अपने स्टेमिना का पता है, ना आपने कितनी वॉक की ये पता है, कितने घंटे वॉक की, कितने स्टेप्स वॉक की, कितने किलोमीटर वॉक की। जब आपको ये सब पता ही नहीं है, आपकी बॉडी में या आपकी वॉक में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई चेंजेस ही नहीं है, तो वो चीज फिर आपकी बॉडी को भी चेंजेस नहीं देती। 1 महीने तक शायद सेम पैटर्न काम कर जाए, या 1.5 महीने तक काम कर जाए, उसके बाद वो पैटर्न काम करना छोड़ देता है। फिर लोग कहते हैं कि वेट स्टक है, पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, पहले की तरह बॉडी ट्रिम नहीं हो रही। तो इसलिए वेरिएशंस बहुत जरूरी हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा वेरिएशंस होंगी उतना अच्छा फेट लॉस होगा। तो वॉक भी करनी है, रनिंग भी करनी है, जॉगिंग भी करनी है, मिक्स भी करना है, कभी दोनों को मिक्स भी करना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर अभी हमने वॉक कर ली है ना, अब हम एक्सरसाइज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब इसमें आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल वीक में 6 दिन है, एक दिन रेस्ट के लिए रख लेते हैं, संडे का दिन रेस्ट रख लेते हैं। अब इसमें यह करना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 2 दिन वॉक की, एक दिन आपने फुल बॉडी वर्कआउट कर ली, उस दिन आप वॉक नहीं करें। अगर आपके पास टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम निकालना पड़ता है, प्रॉब्लम है नहीं, बस वो जो एक्सक्यूज देने वाले होते हैं वो देते हैं। तो 2 दिन वॉक की, एक दिन एक्सरसाइज कर ली, फिर एक दिन वॉक की, एक दिन बेली फैट की वर्कआउट कर ली, फिर एक दिन वॉक की, एक दिन थाइस कर ली। तो इस तरह मिक्स करना है, वॉक भी है, एक्सरसाइज भी है, बेली फैट, फुल बॉडी वर्कआउट, थाइस वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट भले 1 महीने तक कर लो। मैंने एक्सरसाइजेस शेयर की हुई हैं, उसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ। तो कभी वॉक, कभी एक्सरसाइज, कभी रनिंग, कभी जॉगिंग, कभी 2 दिन वॉक, एक दिन एक्सरसाइज, कभी 3 दिन वॉक, 2 दिन एक्सरसाइज, कभी एक दिन वॉक, 2 दिन एक्सरसाइज। इस तरह करते रहोगे, बॉडी को सरप्राइज मिलती रहेगी। बॉडी जितनी ज्यादा सरप्राइज होती रहेगी, आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता रहेगा, आपका वेट उतना ही अच्छा कम होगा, आपका बॉडी फेट उतना ही बेहतर तरीके से गिरेगा। तो इस तरह आपने चेंजेस लेके आनी है। जितनी ज्यादा वेरिएशंस होगी उतनी अच्छी बॉडी सरप्राइज होगी, और जितनी ज्यादा बॉडी सरप्राइज होगी ना, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर आप ट्रेडमिल करते हो, आप फॉर एग्जांपल वॉक नहीं करते, ठीक है, तो ट्रेडमिल पे भी सेम है। आप फॉर एग्जांपल 5 की स्पीड से वॉक कर रहे हो, ठीक है, 10 मिनट आपने वॉक की, या एक दिन आपने 30 मिनट तक सिर्फ वॉक कर ली, नेक्स्ट डे आपने वो वॉक 5.5 की स्पीड पे ले दी, फिर आप ले गए 6 की स्पीड पे। 6 की स्पीड के बाद जब आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो, तो फिर आपको हल्की हल्की जॉगिंग डालनी पड़ती है, क्योंकि फिर ट्रेडमिल कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर वो हो नहीं पाता, लेग्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, तो आप फिर जॉगिंग पे आ जाते हो। अब ट्रेडमिल भी इसी पैटर्न से करना है। अगर 1 मिनट एक दिन, एक वीक आपने 30 मिनट ट्रेडमिल का एक गोल बनाया कि मुझे 30 मिनट करना है, करना है, करना है, करना है। अब 30 मिनट पे मैंने फॉर एग्जाम्पल इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, आज 5 मिनट की स्पीड से की, कल 5.5 की स्पीड से की, आज 6 की स्पीड से की। फिर नेक्स्ट टाइम वीक में एक दिन में ऐसा भी डाल दिया जिसमें आपने वॉक और जॉगिंग मिक्स करनी है। 2 मिनट वॉक की, 1 मिनट जॉगिंग की ट्रेडमिल पे, फिर 2 मिनट वॉक, फिर 1 मिनट जॉगिंग, फिर 2 मिनट वॉक, फिर 1 मिनट जॉगिंग, फिर 2 मिनट वॉक, फिर 1 मिनट जॉगिंग। इस तरह एक दिन ये पैटर्न किया। एक दिन फिर क्या किया, 2 मिनट वॉक, 30 सेकंड फास्ट रनिंग, फिर 2 मिनट वॉक, फिर 30 सेकंड फास्ट रनिंग, फिर वॉक, फिर फास्ट रनिंग। यानी ट्रेडमिल की स्पीड को 8 तक ले जाएं, ठीक है, या 9 तक ले जाएं। 30 सेकंड तक 9 तक रनिंग करें, वापस 6 पे लेके आके 2 मिनट वॉक करें, फिर 6 से डायरेक्ट 9 की स्पीड ले जाएं, 9.0 पे रनिंग करें, उसके बाद फिर 6 पे ले आए। तो ये पैटर्न फॉलो करें। कभी इसके अंदर ये भी मिक्स कर दिया 10 डेज में एक बार, कि वॉक भी है, 5 मिनट वॉक की, 2 मिनट जॉगिंग की, फिर 5 मिनट वॉक की, फिर 1 मिनट फास्ट रनिंग की। इस तरह हार्ट बीट को पंप की तरह ऊपर नीचे करते रहना है, करते रहना है। ये जो पैटर्न होंगे, ये जो तरीकाकार होगा, इससे बेहतर तरीके से फेट लॉस होगा, बेहतर तरीके से बॉडी ट्रिम होगी, स्लिम होगी, खूबसूरत होगी।
तो ये सबसे बेस्ट वे होगा, चाहे वो आप वॉक कर रहे हैं पार्क में, या घर पे, या जिम में ट्रेडमिल कर रहे हैं, या घर में ट्रेडमिल कर रहे हैं, या साइकिलिंग कर रहे हैं। कभी 10 मिनट वॉक की, 10 मिनट साइकिलिंग की, 10 मिनट रेप्टिकल की, कभी सिर्फ साइकिलिंग कर ली, वॉक थोड़ी कर ली। तो इस तरह जो मिक्स होता रहेगा, जितना मिक्स होगा, जितनी बॉडी के लिए सरप्राइज होंगे, जितना बेहतर तरीके से वॉक अपने स्टेमिना को बिल्ड करोगे, उतना ही आपकी बॉडी जल्दी अच्छे से काम करेगी, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होता रहेगा। इस चीज से भी आपका वेट भी स्टक नहीं होगा, आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, आपका फेट लॉस भी अच्छा होगा, बॉडी भी ट्रिम होगी, खूबसूरत होगी, और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। तो ये सबसे बेस्ट 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 वे है जो मैंने आपको समझा दिया कि हमें वॉक, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग कब करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, मॉर्निंग, इवनिंग, वॉक, एक्सरसाइज, जॉगिंग, सबको किस तरह मिक्स करना चाहिए, बॉडी को किस तरह सरप्राइज करना चाहिए, कभी एक्सरसाइज करनी है, कभी नहीं करनी है, जिनके पास टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम है वो एक टाइम वॉक कर लें, एक टाइम एक्सरसाइज कर लें, मसल ट्रेनिंग भी करें। उसके ऊपर मैं पूरा एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा कि मसल ट्रेनिंग करके किस तरह बेहतर तरीके से आप बेहतर तरीके से फेट लॉस करते हो और मसल ट्रेनिंग का क्या फायदा होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इस पे सब कुछ आपको मैंने तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। अब इस पैटर्न को जो आप फॉलो करोगे, ना तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी, हर चीज समझा दिया है कि अगर इस टाइम में टाइम नहीं है तो इस टाइम वॉक कर लें, इस तरह वॉक करनी नहीं है तो इस तरह कर लें, जॉगिंग इस तरह कर लें, रनिंग इस तरह कर लें, एक्सरसाइज के लिए इस तरह टाइम निकालना है, इस चीज के लिए इस तरह टाइम निकालना है। इस पूरे पैटर्न को फॉलो करना है, तो फिर आप देखिएगा कि आपको कितने बेस्ट 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 रिजल्ट मिलते रहेंगे। वीडियो वॉच करने का बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में जल्द अज जल्द हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।